हेलो बच्चों, आज हम व्याकरण का पाठ 1 भाषा और व्याकरण पढ़ने वाले हैं। भाषा बच्चों, भाषा क्या है, क्या आप जानते हैं? आपकी जैसे भाषाएं होंगी गुजराती, मलयालम, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, हिंदी, ये सब अलग अलग भाषाएं हैं। तो यहाँ हम भाषा की क्या परिभाषा दे सकते हैं कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के विचार दूसरों तक पहुँचाते हैं और दूसरों के विचारों को ग्रहण करते हैं। मतलब भाषा एक माध्यम है जिसके द्वारा एक व्यक्ति जो उसके मन में विचार उत्पन्न हो रहे हैं या भाव उत्पन्न हो रहे हैं अपनी भाषा के द्वारा दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरे उसको, अगर उस व्यक्ति को उस भाषा का ज्ञान है तो एक व्यक्ति के द्वारा जो भी विचार और भाव व्यक्त किए गए हैं दूसरा व्यक्ति उसे ग्रहण करता है। अर्थात सपोज मुझे हिंदी आती है तो मैं हिंदी में जो भी बोलूँगी, अगर आपको हिंदी समझ में आती है, हिंदी बोलना आता है तो आपको बहुत अच्छे से वो समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। अगर मुझे मलयालम आती है तो मैं मलयालम भाषा के द्वारा अपने मन के भाव या विचार व्यक्त करूँगी। पर अगर आपको मलयालम भाषा आती है तभी आप मेरे विचार और मेरे भाव समझ पाएंगे। अर्थात आपको वो भाषा का ज्ञान होना ज़रूरी है। तो बच्चों, पहले क्या था? पहले प्राचीन काल में भाषा का विकास नहीं हुआ था। तो आदि मानव किस भाषा के द्वारा अपने विचार व्यक्त करते थे? सांकेतिक भाषा, संकेत के द्वारा एरो बनाकर, चिन्ह बनाकर वो अपने विचार व्यक्त करते थे। फिर जैसे जैसे मनुष्य सभ्य होता गया वैसे वैसे उसे अपने मन के विचारों को प्रकट करने के लिए एक साधन की जरूरत महसूस हुई। इसी के फलस्वरूप भाषा का विकास हुआ। भाषा का रूप बार बार बदलता रहा। अनेक वर्षों के बाद भाषा का एक निश्चित रूप बना। आज के समाज में भाषा का विशेष महत्व है। बच्चों, मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी भी अपने मन के भावों को प्रकट करते हैं, लेकिन उनकी भाषा हमारी भाषा से अलग होती है। वो भी संकेत के द्वारा या अपनी बोली के द्वारा या अपने शोर से, अपने आवाज़ से एक दूसरे को संदेश पहुंचाते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं। वे विभिन्न आवाज़ों और संकेतों से अपनी भावनाएं प्रकट करते हैं। केवल मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो भाषा के माध्यम से अपने मन के भाव को आदान प्रदान करता है। बच्चों, भाषा के कितने रूप हैं? भाषा के 2 रूप हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक वह भाषा होती है जिसमें हम बोलकर अपने मन के भाव और विचार प्रकट करते हैं। जैसे मैं अभी आपके सामने जो भी बोलूँगी, अगर आपको वो भाषा समझ में आती है तो आप सुनकर उसको, मेरे विचारों को और मेरे भावों को ग्रहण कर सकते हैं। स्कूल में बाल सभा का आयोजन हुआ। चित्रिशा ने प्रदूषण की समस्या पर भाषण दिया। उसे बोलकर अपनी बात कही, अध्यापिका ने उसे सुनकर बधाई दी। अर्थात मौखिक भाषा वह भाषा है जिसमें एक व्यक्ति बोलता है और दूसरा उसे सुनकर समझ जाता है। दूसरा है लिखित भाषा। लिखित भाषा में लिखकर हम अपने मन के विचार और भाव प्रकट करते हैं और सामने वाला उसे पढ़कर समझ जाता है कि पहले व्यक्ति ने क्या लिखा है या पहले व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है, उसके विचार क्या है। बच्चों, भारत की भाषाएं टोटल 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। भारत के संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, जिसमें आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि 22 भाषाएं कौन कौन सी हैं। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा एवं राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई है हिंदी को। तो बच्चों, यहाँ हमारा भाषा समाप्त होता है। अगला जो कड़ी है हमारा लिपि का। लिपि किसी भी भाषा को लिखने का ढंग। लिपि की परिभाषा क्या होगी? किसी भी भाषा को लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। जैसे हम इंग्लिश अलग तरीके से लिखते हैं, हिंदी अलग तरीके से लिखते हैं, गुजराती अलग तरीके से लिखते हैं, बंगाली, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु, तमिल, ये सब के लिखने का ढंग अलग होता है। तो इसे हम क्या कहते हैं? लिपि। जैसे हिंदी, संस्कृत और मराठी की लिपि को हम क्या कहते हैं? देवनागरी लिपि। पंजाबी की लिपि गुरुमुखी, अंग्रेजी की लिपि रोमन और उर्दू की लिपि को फारसी कहते हैं।
बच्चों, लिपि का ये शॉर्ट बताया गया था। इसके बाद आता है बोली। भाषा का मौखिक रूप बोली कहलाता है। मतलब भाषा को अगर हम बोलते हैं, इसकी कोई लिपि नहीं होती, केवल ये बोलचाल की भाषा होती है, तो इसे हम बोली कहते हैं। इसका रूप सीमित क्षेत्र तक ही होता है। हिंदी भाषा की प्रमुख बोलियां हैं, जैसे मैथिली, भोजपुरी, बुंदेलखंडी, पहाड़ी आदि। बच्चों, इन बोलियों की कोई भी लिपि नहीं होती, इसका लिखने का ढंग, लिखने का तरीका नहीं होता। अगला है हमारा व्याकरण। व्याकरण क्या है? तो व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें भाषा को शुद्ध रूप से लिखना, पढ़ना और बोलना सिखाता है। जैसे गीता गाना गा रहा है। क्या बच्चों ये सही है? नहीं। इसमें लिंग और लिंग के साथ जो क्रिया हो रही है, ये दोनों का मेल नहीं हो रहा है। तो यहाँ सही क्या होना चाहिए? गीता गाना गा रही है। तो इसका ज्ञान हमें कौन कराता है? व्याकरण। सही लिंग, वचन, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, इस सब का ज्ञान हमें कौन कराता है? व्याकरण। कल जाना है कोलकाता मुझे। बच्चों, क्या ये सही है? इसका वाक्य सही है? नहीं। इसका वाक्य क्या होगा? कल मुझे कोलकाता जाना है। तेरे को मैंने देना है। क्या सही है? नहीं। परीक्षा डिब्बा परमात्मा। क्या ये सही है? नहीं। तो बच्चों, इसका सही ज्ञान हमें कौन कराता है? व्याकरण। तो क्या आप जानते हैं इन अशुद्धियों का पता हमें कैसे चला? हमने इनके शुद्ध रूप कैसे लिखे? यह सब ज्ञान हमें व्याकरण ने दिया। व्याकरण ही हमें शुद्ध अशुद्ध के प्रयोग के बारे में बताता है। अर्थात हमारा व्याकरण का क्या परिभाषा होगा कि व्याकरण भाषा के नियमों का ज्ञान कराता है। व्याकरण क्या करता है? व्याकरण भाषा के नियमों का ज्ञान कराता है। तो बच्चों, यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट दिए हुए हैं, जैसे सभ्यता के विकास के साथ साथ भाषा का भी विकास हुआ। केवल मनुष्य ही सही रूप में भाषा का प्रयोग करता है। भाषा के 2 रूप हैं, मौखिक और लिखित। भाषा के संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। भाषा को लिखने का ढंग लिपि कहलाता है और व्याकरण भाषा के शुद्ध रूप का प्रयोग करना सिखाता है। और हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा एवं राजभाषा है। तो बच्चों, आपको चैप्टर समझ में आया? इसकी जो भी एक्सरसाइज है आपको सिर्फ बुक में करनी है, कॉपी में नहीं लिखनी है। इसका एक्सरसाइज, इसके जो भी क्वेश्चन आंसर फिलअप्स वगैरह हैं, ये मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करूँगी। थैंक यू।